आज हमने देखना है नेविगेशन को। नेविगेशन आपको ड्रॉर में भी नजर आएगी, साइड से वो तीन लाइन बनी होती है, हैमबर्गर आइकन उसको कहते हैं। उसको क्लिक करने से वो लेफ्ट साइड से ओपन हो जाता है, राइट से भी कर सकते हैं आप, या ये आपको बॉटम में नजर आती है। ठीक है, इसके लिए आपको एक दो चीजें समझनी जरूरी है। नेविगेशन में क्या होता है कि जो जिस जहां पे नेविगेशन लगी होती है ना, वो एक एक्टिविटी होती है, और उसमें जितने भी व्यू बाकी आपको नजर आते हैं वो सारे फ्रेगमेंट लोड हो रहे होते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि नेविगेशन एक ही एक्टिविटी में मैनेज होती है, और व्यूज आपके चेंज होते रहते हैं, वो एक फ्रेगमेंट लोड हो जाता है हर व्यू के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है, ये बॉटम में कुछ आइकॉन्स है, ये लगे हुए हैं। होम का है, आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, लिस्ट है, नोटिफिकेशन है, प्रोफाइल है। ठीक है, आप आपकी मर्जी है, आपने जो भी लगाना है। तो ये बॉटम पे शो होगा, और ऊपर जो है यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट लगी हुई है। ठीक है जी, फ्रेम लेआउट जिसमें हम अपने फ्रेगमेंट्स को लोड करवाते हैं। तो एक फ्रेम लेआउट लग गई, और नीचे जो है एक नेविगेशन लग गई। ठीक है, ये काम करना है। अब नेविगेशन में ये जो आइटम्स आ रही है ना, नेविगेशन का आप देख लें व्यू किस टाइप का है। बॉटम नेविगेशन व्यू। ठीक है, ये एंड्रॉयड उसमें निकलेगा, काम डॉट गूगल एंड्रॉयड एक्स, यानी आपने एज इट इज ये इसको कॉपी कर लेना, जैसे हमारा बटन होता है ना, बटन है या टेक्स्ट व्यू है, इसी तरह ये मटेरियल के अंदर एक बॉटम व्यू नेविगेशन है। ये हो गया। आप उसका कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या है, उसमें आइकन के साइज कितने रखने हैं। ठीक है, उनका टिंट कलर क्या होगा। टिंट कलर ये होता है कि जब वो सिलेक्टेड होगा ना, तो तब उसका कलर क्या बन जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्पल दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आप जो भी इसको कलर देना चाहें। और एक और चीज इसको चाहिए, मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू डिफाइन करता है यहाँ पे कितनी आइटम्स आएंगी। ये मेन्यू की अलग से एक्सएमएल है, वो आप यहाँ पे इसको देते हो, ऐड मेन्यू बॉटम नैव मेन्यू, ये आपकी मर्जी है, आपने जो भी इसका नाम रख के बनाना। तो ये भी एक एक्सएमएल की फाइल होती है। इसमें आपने यहाँ पे मेन्यू का टैग टॉप पे, और इसके अंदर जितनी आइटम्स आप ऐड करोगे वो आपको जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, वो आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगी, और जब आप इसको असाइन करोगे तो नीचे उसका नेविगेशन वो पूरा वो बना देगा। अब इस पे आपके क्लिक लिस्टर भी आपको चाहिए होते हैं कि किस क्लिक पे आपने कौन से जो है वो फ्रेगमेंट को लोड करवाना है। तो इसमें कितनी चीजें होगी। एक तो आपकी एक एक्टिविटी होगी जिसमें ये नेविगेशन लगनी है। ठीक है, बॉटम पे आपने ये व्यू लगा दिया बॉटम नेविगेशन का, और ऊपर आपने एक फ्रेम लेआउट रख दी जिसमें आपके फ्रेगमेंट्स लोड होने हैं। जब बॉटम में आपने व्यू लगाया, इसको एक मेन्यू चाहिए। ठीक है, वो मेन्यू ही वहां पे शो हो जाएगा, और उसी के अंदर आपके आइटम्स होंगी, जितनी भी आपने रखनी है, दो चार जितनी भी आपकी जरूरत है आप वहां पे रख सकते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पुराना ही प्रोजेक्ट है वो वाला, परमिशन वाला, उसी में मैं एक नई एक्टिविटी बनाता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये एक्टिविटी भी नजर आ रही है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। ठीक है, ये आपने नहीं बनानी, इन्होंने कुछ कोड ऐसा थोड़ा एडवांस यूज किया, ये समझ में नहीं आएगा आपको कहाँ से क्या चीज ये करवा रहे हैं। हमने एमटी ही लेनी है, और एक एक करके हम इसमें देखते हैं कैसे हमने ऐड करना है। इसको मैं कह देता हूँ ये नेविगेशन, जो भी आप नाम रखना चाहें, मेन एक्टिविटी भी रख सकते हैं, और इसी को हमने लॉन्चर बनाना है। ठीक है जी, ये बन गई। अब एक आपको चाहिए इसमें, जो इसकी लेआउट है इसमें आपको लगाना है वो बॉटम नेविगेशन। तो इसको मैं खत्म करके यहाँ पे लीनियर कर देता हूँ। इसकी ओरिएंटेशन हमें वर्टिकल चाहिए, और इसके अंदर अब दो चीजें आएंगी, एक तो फ्रेम लेआउट है। ठीक है, इसकी विड्थ मैच पेरेंट, और हाइट 0 dp, और इसको जो है वेट 1। ठीक है, ये हमने इसलिए किया है कि जो बॉटम पे जितनी नेविगेशन को चाहिए होगी उतनी आ जाएगी, बाकी सारी स्पेस इसको मिल जाएगी। इसके बाद हमें लगाना है ये नीचे वाला बॉटम नेविगेशन। ठीक है, इसका भी विड्थ जो आपने क्या करना है मैच पेरेंट, और हाइट जो है रैप कंटेंट, और इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये आपकी बॉटम नेविगेशन आ गई।
ठीक है, मिनिमम तो इतना। और तीसरी चीज आपने इसको मेन्यू देना होता है। बाकी कलर वगैरह आपने इसको सेट करने होते हैं कि टिंट कलर क्या होगा, दूसरा क्या होगा। अगर नहीं करते तो ये डिफॉल्ट जो कलर है वो ही ले लेता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको मेन्यू लेके आना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इसका जो सोर्स है यहाँ पे आप देखोगे मेन्यू का आपको पैकेज नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये यहाँ पे उस पैकेज के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रिसोर्स डायरेक्टरी, और इसको कह देते हैं डायरेक्टरी का नेम जो है वो मेन्यू है। रिसोर्स टाइप आप मेन्यू सेलेक्ट कर लो, ये आ गया। यहाँ पे अब आप एक मेन्यू रिसोर्स फाइल, ये खुद ब खुद फिर ऑप्शन आ जाती है अगर आपने उसकी टाइप मेन्यू रखी हो। मेन्यू रिसोर्स फाइल, इससे ये हो जाएगा जो बाहर वाला टैग है ना, ये खुद ब खुद आपको सेट कर देगा उसके अंदर क्या रखना है। अदरवाइज आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हो उसको। तो इसको हमेशा संभाल रखना है, रिसोर्स की जितनी भी फाइल है उनके नाम संभाल होने चाहिए। बटन नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, कुछ भी आप जो भी नाम रखना चाहें। ये आ गया। और यहाँ पे आप देखो ये टैग उसने खुद से ऐड कर दिया मेन्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम का टैग आपने ऐड करने हैं। आइटम में कौन कौन सी चीजें हैं, ये आईडी आपने बतानी है ताकि आइडेंटिफाई हो सके ये कौन सी आइटम है। उसके बाद उसका कोई आइकन आप सेट करना चाहें वो, और टाइटल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। ऐसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसी को कॉपी कर लेते हैं। होम है, इसको प्रोफाइल कह देते हैं। ठीक है, और इसको आप कह दें जनाब ये प्रोफाइल मेन्यू है। ठीक है, आईडी चेंज कर दी। अब ये ड्राइबल है, आप सिंपली यहाँ से जाके ड्राइबल पे क्लिक करें, न्यू, और वेक्टर एसेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके मतलब का यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ लें होम, ये आ गया हमारे पास होम। आपने कलर इसका क्या रखना है, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, आपकी मर्जी, आप जो भी इसका कलर रखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। उसके बाद ये नाम थोड़ा शार्ट कर लेते हैं, फिनिश। ठीक है, तो ये वैसे दोनों पे होम लग गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, प्रोफाइल का या यूजर का, तो वो भी एक बना लेते हैं यहाँ से। प्रोफाइल नहीं है, यूजर ये आ रहा है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, पर्सन का। ठीक है, तो आप पर्सन सेलेक्ट कर लो। ओके, इसको शार्ट कर लें, और इसको दे दें पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेन्यू जो है आपने इसको देना है बॉटम नेविगेशन को, ये आ गया ऐप मेन्यू, और ये है बटन नेविगेशन। तो ये दोनों यहाँ पे आ गई हैं, और जो डिफॉल्ट कलर था वो इसने अप्लाई कर दिया। ये कलर हमारे डिफॉल्ट जो है ये हमारी कलर वाली फाइल में पड़े हुए हैं, और वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये ठीक है, वो आपने जो भी कलर दिया है उसको छोड़ के जो डिफॉल्ट कलर है वो सेट कर देता है उस पर। ठीक है, तो इस तरह आप जितनी चाहें यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे रखते जाएं, वो वहां पे आती जाएगी। ठीक है, इसी को चाहे मैं डुप्लीकेट कर दूं यहाँ से, और ये बस हमें बदलना होगा, ये कुछ और चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गई हैं। तो जितनी भी आप चाहते हैं हम मेन्यू में ऐड करते जाएं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपने एक्शन इस पे लगाने होते हैं। एक्शन लिसनर आपको चाहिए, और उस एक्शन के अगेंस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको आईडी दे लेते हैं फ्रेगमेंट कंटेनर। ठीक है, ये आईडी इसको दे दी हमने फ्रैगमेंट कंटेनर। इसके अंदर हम अपने फ्रैगमेंट्स को बटन क्लिक के ऊपर लोड करवाएंगे। हमारा एक होम का फ्रैगमेंट है, प्रोफाइल का फ्रैगमेंट है, कोई जितने भी आपके फ्रैगमेंट है वो आप इसमें लोड करवाएंगे। लोड फ्रैगमेंट वाला हमने पहले किया हुआ है, तो वही सेम टू सेम आप कोड यहाँ पे चला सकते हैं। वहां पे भी 2 बटन लगाए थे ना,
एक बटन पे एक लोड होता था, दूसरे पे दूसरा लोड होता था। यहाँ भी ये आप बटन ही इनको समझ लें कि ये बटन पे लग गए हैं, इनके क्लिक के ऊपर आपने उनको लोड करवाना। अब लोड करवाने के लिए या वो क्लिक लिसनर गेट करने के लिए क्या तरीकाकार है? सेट ऑन नेविगेशन आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, ये नेविगेशन के ऊपर आपने क्लिक लिसनर लगाना होता है। ये आपको एक एक आइटम जो है वो रिटर्न कर देता है और उससे आप फिर चेक लगा लेते हो। यानी आपको अभी क्या करना है, ये हमने कर लिया, वहां पे मेन्यू भी लगा दिया। अब सबसे पहले तो अपना बॉटम नेविगेशन गेट करें, बॉटम नेविगेशन व्यू, बॉटम नेविगेशन, मैंने बस उसको थोड़ा शार्ट कर दिया, आर डॉट आई डी डॉट, इसकी आईडी क्या रखी है? नहीं नहीं, इसकी आईडी रखी ही नहीं है। नेविगेशन, ठीक है, बॉटम नेविगेशन डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम selected on navigation item selected listener। ये सिलेक्टेड लिसनर न्यू, और ये आ गया। ठीक है, न्यू करके आप कंट्रोल स्पेस करें तो ये खुद ही सजेस्ट कर देता है कि यहाँ पे क्या आना है, एंटर करें तो ये पूरे का पूरा लिख देता है। ठीक है जी, हो गया। अब ये रिटर्न फाल्स जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है अगर आपने ये फाल्स ही रिटर्न कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि जो क्लिक करना था ना वो नहीं हुआ, मतलब उसका कुछ भी हो गया, या आपने उसको कह लें कि इग्नोर किया, तो इसका मतलब ये होता है। तो उससे क्या होगा, सिलेक्टेड नहीं शो होगा आपको, जिस पे भी आप क्लिक करते हो आपको सिलेक्टेड नजर नहीं आता। ठीक है, और अगर आप ये ट्रू रिटर्न करते हो इसका मतलब क्लिक जो क्लिक है वो सक्सेसफुली हो गया, तो वो उसको सिलेक्टेड कर देता है। ठीक है, मैं अभी आप इसको रन करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रन करने से पहले हमारी ये पहले कोई और थी लॉन्चर एक्टिविटी, अब हमने ये वाली, पहले मेन एक्टिविटी थी लॉन्चर, अब हमने ये वाली बना लिया, तो हमें इसको यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, नहीं तो वो फिर दो आइकन बना देता है लॉन्चिंग के, तो इसको खत्म कर दें तो फिर ये सिर्फ नेविगेशन के लिए एक बन जाएगा। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गई है, आपको बॉटम में नेविगेशन नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इस पर किसी पे भी क्लिक करता हूँ ना, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न करें, ठीक है, अब वो हाईलाइट हो गया। अब जिस पे भी क्लिक करेंगे आप, वो हाईलाइट हो जाएगा। अब ये क्यों रखा गया ऐसा, आप तो सोचेंगे ना ऑब्वियस है कि जिस पे क्लिक करना है उसको हाईलाइट करना है। ये इसलिए रखा गया है कि कई दफा ऐसा होता है कि बॉटम नेविगेशन पे तो आप उसको लगाते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट नई एक्टिविटी ओपन कर देते हो। ठीक है, वो उसी में फ्रेगमेंट नहीं लोड होता, कुछ केसेस होते हैं वहां पे कि आपको नई एक्टिविटी लोड करवानी है, लेकिन रखना उसको नेविगेशन में है। तो उस केस में वो हाईलाइट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई एक्टिविटी खुली, आपने बैक प्रेस किया तो पुराना वही फ्रेगमेंट शो हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप थे होम फ्रेगमेंट में, प्रोफाइल के केस में आपने नई एक्टिविटी खोल दी, नई एक्टिविटी पे आपने जाना है। जब वो नई एक्टिविटी आपने खोल दी प्रोफाइल की अलग से, आपने बैक प्रेस किया, आप बैक आए, तो यहाँ पे होम ही हाईलाइटेड शो होना चाहिए ना, वो तो नहीं शो हो जाना चाहिए प्रोफाइल पे, तो नहीं, आप तो होम पे थे। तो इसलिए इसको रखा गया है कि अगर ऐसा आपने कोई सीन करना हो तो आप रिटर्न फॉल्स करवा दो नई एक्टिविटी चलाने के केस में, अदरवाइज आप रिटर्न ट्रू करवा दो। ट्रू पे वो हाईलाइट करेगा, फॉल्स पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है, ये हो गया। हमारे केस में तो अगर हमने सारे फ्रेगमेंट ही लोड करवाने हैं तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू ही रिटर्न करवा दो। ठीक है, आपको ये फिर चेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे कि किसको जो है वो क्लिक किस पे हुआ है, तो उसको चेक करने का सिंपल सा वे होता है कि आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाते हो। स्विच, और स्विच में आप क्या बताओगे,
ये आपको मेन्यू आइटम देता है। ये वो आइटम है जो हमने मेन्यू के अंदर नहीं आइटम बनाई थी, 3 आइटम बनाई है, वो ये वो वाली आइटम है। तो आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ठीक है। तो ये वो आईडी जो हमने सेट की थी, ये उसकी बात हो रही है कि वो गेट कर लेगा ये, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें आप केसेस लिखोगे, केस अब कौन सा, कि अगर ये जनाब हो आर डॉट आई डी डॉट होम मेन्यू, ठीक है। और हर केस के बाद आपको ब्रेक करना होता है। तो होम मेन्यू, तो उसके यहां पे हम लोड होम फ्रैगमेंट, यहां पे उसकी लॉजिक आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आप होम फ्रैगमेंट को लोड करवा दोगे। अगर ये इसकी बजाय प्रोफाइल मेन्यू हो, तो यहाँ पे प्रोफाइल की आ जाएगा कि आपने प्रोफाइल को लोड करवाना है, ठीक है। वो लॉजिक आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी उसको नया ऑब्जेक्ट बनाओगे ना उसका, न्यू फ्रैगमेंट जो है, ठीक है। और इस स्विच से बाहर ही हमने रिटर्न ट्रू कर दिया कि हर केस में हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हम फ्रैगमेंट ही लोड करवा रहे हैं, तो इसको बाहर लिख दिया। अदरवाइज आप फिर यहां से भी रिटर्न करवा सकते हो। मिसाल है कि इसी के केस में आपने उसको हाईलाइट नहीं करवाना, या मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तीसरा हमारा वो 2 3 मैंने यू लिख दिए थे मेन्यू। इस केस में आप कह लें कि जी आपने करना है लोड प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, मैं इसका नाम बदल ही देता हूँ, सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग मेन्यू, और ये है लोड सेटिंग एक्टिविटी। मिसाल है आपने ये करना है, तो ये यहाँ पे आपने लिख दी, आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और उस केस में फिर ब्रेक की जरूरत नहीं है, तो वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, आप ब्रेक ना भी लिखो तो खैर है। तो आप यहाँ पे रिटर्न फास्ट लिख दोगे। अब क्या होगा कि इसके केस में सिर्फ वो हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी केस में वो करेगा, क्योंकि अगर यहां से रिटर्न नहीं होता तो वो मस्ट फिर रिटर्न ट्रू करके जाएगा अगर वो यहां पे है। ठीक है, ये हाईलाइट हो रही हैं दोनों, लेकिन इस पे वो नहीं हाईलाइट करेगा इसको, क्योंकि हमने रिटर्न फॉल्स करवा दिया था। तो ये था इसका तरीकाकार। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वो फ्रैगमेंट्स लोड करवा देने और आपकी नेविगेशन कंप्लीट है। किस चीज की, मैं समझा नहीं। मैंने कहा ना, अगर आप एक्टिविटी चलाते हैं, मिसाल है मैं यहाँ से एक्टिविटी चलाता हूँ, ठीक है। मैं ये सिनेरियो करके दिखाता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है और इंटरनेट में मैंने देखा है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, एंड में सिर्फ रिटर्न ट्रू ही लिखा जाता है। हर किसी का मैंने कोड देखा है रिटर्न ट्रू। आप स्पेसिफिक जाकर सर्च करो ना अगर, तो फिर आपको कोई बताएगा कि ये किस मकसद के लिए, ठीक है। और मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, मुझे ये चीज चाहिए थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं कैसे करूं। तो मैंने वैसे ही इसको चेंज किया कि मैं रिटर्न ट्रू की बजाय मैंने फास्ट रिटर्न किया, तो वो किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था, तो तब मुझे समझ आई थी, ठीक है। तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, वो मूव कर जाएगा ना। मैं न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी बिल पर चला देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे आएगा नेविगेशन एक्टिविटी डॉट दिस और मेन एक्टिविटी डॉट क्लास और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। मैंने रिटर्न फॉल्स नहीं करवाया, यानी हर केस में रिटर्न ट्रू ही हो रहा है। तो अभी आप देखें इससे क्या होगा। ठीक है, होम है, होम हाईलाइट है और समझ लें कि यहाँ पे होम लोड है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्टिविटी आ गई, अगली एक्टिविटी, ठीक है। अब बैक जाने पे कौन हाईलाइट होना चाहिए, होम हाईलाइट होना चाहिए ना।
लेकिन प्रोफाइल हाईलाइट है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, आप व्यू होम का नजर आ रहा है लेकिन हाईलाइट प्रोफाइल होगी, क्योंकि हमने तो एक्टिविटी चला दी थी ना, वो यहाँ पे तो लोड नहीं करवाया था। तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स करवा देता हूँ तो फिर ये मसला नहीं आएगा, फिर क्योंकि वो उसको हाईलाइटिंग ना करेगा, वो जो पहले से हाईलाइट था वो ही रह जाएगा, चाहे होम था चाहे प्रोफाइल था। हाँ, हमने हाईलाइट करना नहीं ना, क्योंकि वो अगली एक्टिविटी में चला गया, तो वहां पे हाईलाइट करने का मकसद नहीं, वो तो अपने पुराने व्यू पे ही रहेगा जो भी उसमें व्यू लोडेड था। ठीक है, तो अब बिल फर्मा प्रोफाइल में भी था, होम था या प्रोफाइल था, किसी में भी था, ये हाईलाइटेड है। इस पे क्लिक करते हैं, अगली एक्टिविटी आ गई, इससे बैक आप जाओ तो प्रोफाइल ही हाईलाइटेड, यानी सेंटर वाला ही हाईलाइटेड है। चाहे आप होम से चले जाओ, होम था यहाँ पे गए, बैक आए तो वो होम ही रहेगा हाईलाइटेड। पिछली जो भी स्टेट थी, जो भी था, तो इसका मकसद ये है रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स का, कि अगर आपने ऐसे कोई एक्टिविटी चलानी हो तो आप वहां पे रिटर्न फॉल्स करवाओ, ताकि वो उसको हाईलाइट ना करे। अब आप लोगों का ये काम है, अभी हाफ एन आवर है आपके पास, जल्दी से इसको बना लो, सिंपल सा फ्रेगमेंट दो बना लो, चाहे खाली उसमें टेक्स्ट व्यू ही लगा दो कि ये होम फ्रेगमेंट है और ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट है। ठीक है, वहां पे टेक्स्ट व्यू लगा दो और उन फ्रेगमेंट्स को आपने लोड करवाना इनके क्लिक के ऊपर। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपने वो लोड फ्रेगमेंट वाली लॉजिक लिख देनी है, अपने चाहे पुराने प्रोजेक्ट में ही कर लें जिसमें आपने फ्रेगमेंट्स का काम किया था। नेक्स्ट इसके फ्रेगमेंट क्रिएट करके सिनेरियो को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक और चीज ये करनी है कि आपने भी एप्लीकेशन में देखा होगा कि किसी भी फ्रेगमेंट में है नेविगेशन कहीं पे भी है, एक दफा बैक प्रेस करने पे वो होम पे आ जाता है, उसके बाद बैक प्रेस करने पे एप्लीकेशन बंद होती है। तो उसके लिए पहले मैं फ्रेगमेंट बना के सिनेरियो को कंप्लीट कर लूँ और फिर हम उसको देखते हैं कि इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ से हम न्यू करते हैं फ्रेगमेंट, और एक ब्लैंक फ्रेगमेंट हमें चाहिए, तो नाम उसी हिसाब से रख देते हैं, होम फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये ऑटो जनरेशन जब होती है फ्रेगमेंट्स की, तो ये कुछ पैरामीटर्स उसने सेट किए होते हैं, ये हम खत्म कर देते हैं। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे, ये मेथड भी नहीं हमें चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये यहाँ तक ठीक है। और होम फ्रेगमेंट के एक्सएमएल में हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं होम फ्रेगमेंट, ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा फ्रेगमेंट है जो यहाँ पे सेट हुआ है। इसका साइज थोड़ा वाज़ह करने के लिए 24 SP और ग्रेविटी सेंटर। ये ग्रेविटी सेंटर उसके लिहाज से दोनों की मैच पेरेंट है, इसलिए नहीं हुई लेआउट ग्रेविटी जो है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेविटी इसको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी मैच पेरेंट है, वो भी मैच पेरेंट है, तो आप इसको एक्सटर्नली लेआउट के हिसाब से इसको सेंटर नहीं कर सकते। जब आपकी लेआउट भी तो ज़ाहिर है मैच पेरेंट ही होती है, जो टॉप लेआउट होती है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है वो भी मैच पेरेंट ही हो, तो दोनों ने सेम ही वो ले लेता है ना, जगह दोनों के पास है, तो वो सेंटर किस लिहाज से होगा, वो लेआउट के लिहाज से सेंटर नहीं हो सकता। हाँ, वो अपनी ग्रेविटी के लिहाज से सेंटर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि आप इसको रैप कर देते हैं, रैप कंटेंट और इसको भी विड्थ हाइट दोनों आपने रैप कर दिया, तो अब ये फिर टॉप पे चला गया, हालांकि हमने ग्रेविटी सेट की हुई है। अब ये अपनी ग्रेविटी के लिहाज से सेट नहीं हो सकता सेंटर में, अब हमें यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी देनी है, तो फिर ये सेंटर में आएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर हम ये सेट करते हैं ग्रेविटी तो ये सेंटर में नहीं आता, तो ये इस चीज का फर्क होता है कि आप उसके विड्थ हाइट क्या सेट करते हो। ये बन गया। इसके बाद इसी तरह हम दूसरे फ्रेगमेंट बना देते हैं, मैं इसी की कॉपी जो है वो बना देता हूँ। होम फ्रेगमेंट है हमारा, प्रोफाइल है,
ये कमेंट डिलीट कर देते हैं। इसके बाद और है सेटिंग का, तो सेटिंग फ्रेगमेंट। इसी तरह लेआउट में भी जिस तरह हमारे ये फ्रेगमेंट होम, इसी तरह हमें बाकियों की भी कॉपी तैयार करते हैं। प्रोफाइल, और यहाँ पे अब इसका टेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल कर देते हैं। सेटिंग, और इसको सेटिंग फ्रेगमेंट। ठीक है, ये तीनों हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे जाके हमें चेंज करना है, क्योंकि सबकी प्रोफाइल जो है वो जो XML है वो सबकी होम की सेट हुई है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट सेटिंग, और प्रोफाइल वाले में फ्रेगमेंट प्रोफाइल। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हमें इनको लोड करवाना है। मेन उसमें आ जाते हैं हम अपनी नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे लोड का मेथड बना लेते हैं, लोड फ्रेगमेंट का। उसके लिए क्या करना है, सिंपल प्राइवेट वाइड लोड फ्रेगमेंट, और इसको ज़ाहिर है एक हमें फ्रेगमेंट पास करना होगा, कौन सा फ्रेगमेंट हम लोड करवाना चाहते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम एंड्रॉयड एक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के आ रहे हैं, एंड्रॉयड डाट ऐप और एंड्रॉयड एक्स डाट फ्रेगमेंट डाट ऐप। तो हमें एंड्रॉयड एक्स वाला फ्रेगमेंट जो है वो लेना है, फ्रेगमेंट, और यहाँ पे वो फ्रेगमेंट पास कर दिया, और यहाँ पे हमें लेआउट बतानी है कि किसके अंदर जो है ये फ्रेगमेंट लोड करवाना है। तो वो हमारी जो है XML में जाके देखते हैं इसकी कि क्या हमने नाम रखा था वहां पे। ये था फ्रेगमेंट कंटेनर हमने रखा है, लेआउट हमने रखी बनाई थी यहाँ पे फ्रेम लेआउट, उसकी आईडी रखी है फ्रेगमेंट कंटेनर। इसमें हम अपना फ्रेगमेंट लोड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम वही पास कर देते हैं। इसको जरा ऐसे कर लें, रीड करना आसान है। तो इस तरह से हमारा जो है वो फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा, जो भी हम इसको पास करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली एक फ्रेगमेंट बनाते हैं, होम फ्रेगमेंट इज इक्वल टू न्यू होम फ्रेगमेंट, और ये हम पास कर देते हैं लोड फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह से ये सेम टू सेम आप यहाँ पे ले आओ, और यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, प्रोफाइल फ्रेगमेंट। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए आप इसका नाम फ्रेगमेंट नहीं रख सकते, आप इसका कुछ और कर लो, प्रोफाइल फ्रेगमेंट या प्रो फ्रेगमेंट लिख लो इसको। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे सेटिंग का आ जाएगा। ये रिटर्न फाल्स में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेगमेंट ही लोड करवाना, कोई एक्टिविटी नहीं चलानी इससे। और इसके बाद ब्रेक, और यहाँ पे सेटिंग फ्रेगमेंट, और ये ठीक है, और ये भी हमें चेंज करना है, सेटिंग फ्रेगमेंट सेटिंग फ्रेगमेंट। ठीक है जी, अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, होम सिलेक्टेड आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टार्ट पे कुछ भी लोड नहीं करवाया। ये सारी लॉजिक लिखी हुई है कि जब भी यहाँ से कोई प्रेस होगा फिर ये लोड होंगे। जैसे मैं प्रोफाइल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया प्रोफाइल फ्रेगमेंट, सेटिंग पे किया सेटिंग पे आ गया, होम पे किया तो होम पे आ गया। तो एक तो हमें इसको सेट करना है कि जब ये एप्लीकेशन रन हो उसी टाइम पे इसमें ये होम फ्रेगमेंट लोडेड नजर आना चाहिए, एक तो ये सेट करना है।
उससे पहले हमें एक और चीज हमें करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि एक ही कोड बार बार जो है ना वो रिपीट हो रहा है। एक तो ये लोड फ्रेगमेंट यहाँ पे हमने बार बार रिपीट किया, और एक जो है हमने फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज करवाना है। ये चीज जो है ये तो ज़ाहिर है हमें करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम थोड़ा रिफैक्टर करते हैं। ये लोड फ्रेगमेंट हम एक जगह पे ही ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं, फ्रेगमेंट, और बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ भी वैल्यू रखते हैं, या आप नल रख सकते हो सिंपली, के नल से आप इसको इनिशियलाइज करवाते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये ना बताएं फ्रेगमेंट, क्योंकि पेरेंट क्लास है तो उसको हम उसका चाइल्ड असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक्सटेंड हुए हैं फ्रेगमेंट से ही। तो इसलिए हम पेरेंट का जो है वो यूज कर सकते हैं। रेफरेंस, पेरेंट का रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये अलग अलग होंगे तो हमें यहाँ पे लोड फ्रेगमेंट में यूज ही पेरेंट का करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम अगर बता देंगे ये होम फ्रेगमेंट है या ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट है, तो फिर आप इसको रीयूज नहीं कर सकते इस मेथड को, तो ये फिक्स हो जाता है। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पेरेंट रेफरेंस जो है वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इनिशियलाइज करवाया। यहाँ पे भी आप ऐसे ही करो कि फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज करवाना है सिंपली, और यहाँ भी यही करना है। ठीक है, और ये लोड वाला जो है ये हम यहाँ से उठा के इधर ला सकते हैं सिंपली। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो बार बार एक तो रिपीट हो रहा था वो कोड खत्म हो गया। अब अगर मेन्यू होगा तो ये फ्रेगमेंट में यहाँ पे होम वाला होगा, तो ये फ्रेगमेंट में होम इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोफाइल वाला हो जाएगा, यहाँ पे सेटिंग वाला हो जाएगा, और वही फ्रेगमेंट हम लोड करवा देंगे। और इसके साथ हमें क्या करना है कि शुरू में होम फ्रेगमेंट जो है वो शो हो, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑन क्रिएट में, यहाँ पे बाहर जब आपने अपना व्यू क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे वो सेट करवाना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पे कर लो लोड फ्रेगमेंट, और इसको न्यू होम फ्रेगमेंट पास कर दो सिंपली। तो ये जब एप्लीकेशन रन होगी तो होम फ्रेगमेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा एप्लीकेशन चलते ही। ठीक है जी, होम फ्रेगमेंट शुरू में आपको नजर आ रहा है, और बाकी भी उसी तरह से चल रहा है जैसे ये पहले चल रहा था। ठीक है, तो हमने रिफैक्टर भी कर लिया, स्टार्ट में हमने होम फ्रेगमेंट भी शो करवा दिया। अब यहाँ पे रह जाता है कि जैसे हमें प्रोफाइल है या सेटिंग है, इसमें से ऐसे घूम के आपने देखा एप्लीकेशन में, लेकिन बैक प्रेस करने पे क्या होगा, ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, नॉर्मली एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो होम पे वापस आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें याद रखना होगा कि इस वक्त लोडेड फ्रैगमेंट कौन सा है। अगर तो वो लोडेड फ्रैगमेंट होम फ्रैगमेंट है जो अभी हमें नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो फ्रैगमेंट लोड अगर तो होम है, तो फिर तो एप्लीकेशन बंद कर दी जाए, अदरवाइज वो एप्लीकेशन बंद ना की जाए। तो एक तो ये हमें कहीं पे सेट करना है, कहीं पे याद रखना है, समझ ले। और दूसरा हमें ऑन बैक प्रेस मेथड को ओवरराइड करना है। तो यहाँ मैं ऑन बैक प्रेस को ओवरराइड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। जहां भी ये सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस कॉल होगा तो इसका मतलब होगा जो डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है वो हो जाए, अदरवाइज हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और जो फ्रेगमेंट का हमें एक यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा फ्रेगमेंट का, प्राइवेट फ्रेगमेंट लोडेड फ्रेगमेंट। ठीक है, एक ये ले लेते हैं लोडेड फ्रेगमेंट यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे, ये लोड फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी फ्रेगमेंट इसको भेजा गया है ना वो असाइन करवा देते हैं इसको। तो इससे हम देख सकते हैं कि फ्रेगमेंट लोड कौन सा हुआ है। ठीक है, जो भी फ्रेगमेंट इसको भेजा गया वो हम इसके अंदर रख लेंगे, और बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं इजीली कि इस वक्त कौन सा फ्रेगमेंट लोडेड है। वो चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पे लगाएं इफ लोडेड फ्रेगमेंट इंस्टेंस ऑफ का कीवर्ड यूज होता है, ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये किस क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस ऑफ होम फ्रेगमेंट, अगर तो ये होम फ्रेगमेंट का इंस्टेंस है, ये होम फ्रेगमेंट क्लास का नाम यहाँ पे लिखा है।
अगर तो ये इसका इंस्टेंस है तो फिर ठीक है, ये वाला काम हो जाना चाहिए बैक प्रेस पे। और एल्स क्या हो, होम फ्रैगमेंट लोड हो जाए, लोड फ्रैगमेंट न्यू होम फ्रैगमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सिंपली चेक लगा लिया कि वो होम। अब अगर वो कोई और फ्रैगमेंट होगा तो वो यहाँ पे एल्स में आ जाएगा और होम फ्रैगमेंट को लोड कर देगा, और नेक्स्ट टाइम क्योंकि लोडेड फ्रैगमेंट होम होगा तो वो बैक प्रेस से वो खत्म हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से बैक प्रेस कर दें तो एप्लीकेशन बंद हो गई है। लेकिन अगर हम किसी और फ्रैगमेंट में है, सेटिंग फ्रैगमेंट में है, बैक प्रेस पे होम फ्रैगमेंट पे, होम फ्रैगमेंट यहाँ पे लोड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हुआ कि ये होम फ्रैगमेंट में, क्योंकि हमने सिंपली फ्रैगमेंट्स को चेंज किया, हमने नेविगेशन व्यू को कुछ भी नहीं बताया कि क्या करना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सेट करना है, क्योंकि हमें ये भी सेट करवाना है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे तो लोड हो गया लेकिन यहाँ पे अभी तक सेटिंग ही हाईलाइटेड है। अब मैं दोबारा ऐसे बैक प्रेस करूंगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो लॉजिक हमारी ठीक चल रही है, लेकिन सिर्फ विजुअल में इशू है कि वो विजुअलाइज नहीं हो रहा कि इस वक्त फ्रैगमेंट जो है वो होम लोड हो गया। इसके लिए हमें बॉटम नेविगेशन को बताना है कि अभी कौन सा जो आइटम है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो हमने यहाँ पे गेट की थी, लेकिन मैंने इसको इंस्टेंस वेरिएबल ही बनाया था, तो वो बना लेते हैं ताकि ये दूसरे मेथड्स में भी गेट हो सके। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ये भी, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे फिर दोबारा से ऐसे ना लिखा हो, तो इसका मतलब है इसने नया ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको इनिशियलाइज कर दिया ये एक्सएमएल से, तो ये तो नल ही रह जाएगा और आपका एरर आता रहेगा। और आपको वैसे भी ये शो करवा रहा है कि ये ग्रे है। ये ग्रे होने का मतलब ये है कि ये यूज कहीं पे नहीं हुआ, बस आपने बना लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है नेविगेशन इज नेवर यूज्ड। ये बॉटम नेविगेशन आपने वेरिएबल बनाया, ये यूज नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो इन चीजों का ख्याल रखा करें, यहीं से प्रॉब्लम होती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह जो आपको आ रही होती है वो इसी वजह से आ रही होती है। तो इसको खत्म, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जब हमने ये काम किया ना, लोड होम फ्रैगमेंट किया है यहाँ पे, तो हम इसको बताएंगे बॉटम नेविगेशन डॉट सेट आइटम, सॉरी, सेट सिलेक्टेड आइटम आईडी। ठीक है, और आर डॉट आई डी डॉट होम। अब अगर बैक प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पे होम हाईलाइट हो जाता है। आप कहीं पे भी सेलेक्ट करें, सेटिंग को चाहे कर ले, बैक प्रेस पे ये होम पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से भी ओके हो गया। सेटिंग पे बैक प्रेस किया, होम फ्रैगमेंट पे आ गया, होम यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया नेविगेशन आइटम जो है, और फिर बैक प्रेस करने पे ये बंद हो गया। पहले हमने एक लेक्चर में ये भी किया था कि 2 दफा बैक प्रेस करने पे जो है ये एक्टिविटी बंद होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे वही लॉजिक आ जाएगी। वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी होगी, जहाँ पे हम ये सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे वो लॉजिक आ जाएगी कि 2 दफा बैक प्रेस करने पे वो बंद हो, अदरवाइज ना हो। तो ठीक है, और ये जो चीज़ है बॉर्डर नेविगेशन डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम आईडी, इससे आप मैनुअली कोई भी जो आइटम है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी वहां पे वो हाईलाइटेड नजर आएगी। इसमें इतना ही है। दूसरी जो नेविगेशन है वो एक ड्रॉअर की होती है, उसमें सिर्फ व्यू चेंज होता है, जो साइड से ओपन होता है। ये तो बॉटम में है ना, वो साइड से ओपन होती है, यहाँ पे हैमबर्गर आइकन आ रहा होता है, क्लिक करने पे वो साइड से ओपन हो जाती है, जैसे जीमेल में होती है। तो उसमें सिर्फ वो व्यू चेंज होता है, बाकी तरीका का हर चीज इसी तरह से सेम टू सेम है, सिर्फ वो व्यू चेंज हो जाता है, वो साइड से ओपन होता है। उसमें भी इसी तरह मेन्यू आइटम्स होती हैं, जिसपे भी आप क्लिक करते हैं वो वाला फ्रैगमेंट लोड हो जाता है, या उस केस में आप एक्टिविटी भी ओपन करवा सकते हैं।